हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में छोटा सा व्लॉग है। मैं आपको दिखाऊंगा कि खेतों में किस तरह से पेस्टिसाइड थ्रो करते हैं। मतलब जो मैन्योर होता है, खाद होती है, यूरिया खाद होगी या पता नहीं, इस तरह से मैंने पूछा तो नहीं, बट ये तो खेती बाड़ी वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वही बता सकते हैं। तो किस तरह से वो मतलब खेतों में थ्रो करते हैं। मतलब जो खाद बगाने का, जो फेंकने का जो तरीका होता है, वो मैंने एक छोटा सा क्लिप वीडियो बनाया आपके लिए, ये दिखाने के लिए कि रूरल लाइफ में किस तरह से पेस्टिसाइड का यूज़ होता है। आप सबको मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ, मैं पेस्टिसाइड की यूजेस के लिए सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमें धीरे धीरे इस चीज़ से दूर होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने जस्ट आपको इस चीज़ के लिए मेरा मकसद सिर्फ यही है, ये दिखाने के लिए कि खेतों में लोग कैसे काम करते हैं, किस तरह से वो अपने प्रोडक्शन के लिए क्या क्या करते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट वीडियो के एंड में मिलते हैं। तो ये है खाद, जो मतलब ये जो वाइट कलर की खाद है और ग्रीन रंग का रेडॉन नाम का कुछ प्रोडक्ट है, रेडॉन। तो ये बेसिकली जो पैडी का जो फील्ड है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। इसमें हाइड्रोक्लोराइड 4% ऐसा कुछ का है। मतलब मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट तो नहीं करता हूँ, बट ये देखो इस तरह से पूरी तरह से इसको मिक्स किया जाता है। पहले इसको खाद के अंदर ये मिक्स किया जाता है, फिर उसके बाद इसकी प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ और जो भी उसके मान लो कोई बीमारी है किसी फील्ड में, तो वो मतलब दूर हो जाती है। तो यही वो प्रोसेस होता है जिसमें इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। ये देखिए, कई बार ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ना हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है। और ये मैंने थोड़ा तेज़ी से बनाया। कई बार क्या होता है कि इसको यूज़ करने के बाद आपके हाथ फट जाते हैं, आपको हाथों में जलन हो जाती है या कहीं किसी शरीर में सूजन आ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मतलब ये ऐसा वैसे ग्लव्स वगैरह डाल लें तो ज़्यादा बेटर है। बट इनको आदत पड़ी, उन्होंने एक हाथ में ग्लव्स डाला हुआ है, दूसरे हाथ में नहीं। ये वही नाना जी हैं जिनकी मैं बात करता हूँ। नाना जी लगते हैं मेरे, देखो जवान है। तो इस तरह से इन्होंने ना ये जो जिस बोरी में मतलब खाद आती है उसको इस तरह से काट फीट के सेट किया हुआ है। तो ये एक अच्छा तरीका है। आप देखना ये किस तरह से खेत में डालेंगे। तो इस तरह से ये खेत में डालते हैं। आप देखते जाइए किस तरह से खेतों में इसको थ्रो कर रहे हैं पेस्टिसाइड को। ये मैंने जूम इन करके आपको दिखाया है ताकि दूर तक कैप्चर हो जाए। ज़्यादातर इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किया जाता है। जिस जगह पर ये जा रहे हैं उसके बिल्कुल सामने देखिए, वहाँ पर जो कॉटन का फील्ड है, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कॉटन का फील्ड करूँ, जल्दी ही कवर करूँगा आपके लिए। मुझे बेसिकली ये जो चीज़ें मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने यूट्यूबर देखे हैं जो इस तरह से चीज़ों को कवर करते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर जो अगर मेरा ये इंटरेस्ट है तो फिर मैं भी कर लेता हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने ये एक इस तरह की वीडियोस कवर करने के लिए मैं गया। इनका फ़ोन आया था कि मैं ये करने वाला हूँ, तो फिर मैं चला गया था। मैंने कहा चलो ये चीज़ तो लोगों को दिखाएं, जो लोग सिटी में रहते हैं, जिन लोगों का सिटी में रहना है, जो लोग गाँवों में नहीं आ सकते हैं, चलो बैठ के तो यहाँ की ब्यूटी को वो देख सकते हैं। तो जैसे जैसे मतलब ये फेंकते जाते हैं, इनका फेंकने का भी एक डिफरेंट तरीका होता है। ये तो अभी खाद फेंक रहे हैं, एक और मशीन है जिससे जो दवाई वगैरह होती है वो टंकी के अंदर डाल के और इस तरह से फेंकी जाती है। वो भी कोशिश करूँगा कि वो भी कवर करूँ। इस तरह की पैडी के फील्ड में ना रेप्टाइल्स भी होते हैं।
रेप्टाइल्स जो सांप वगैरह हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, तो वो भी होते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा इन इन ये लोग तो हैबिचुअल हैं, इनको तो ये लोग तो इजीली हैंडल कर लेते हैं। मुझे सच में रेप्टाइल्स से बहुत डर लगता है सीरियसली। पहले दिन ही जब एंट्री हुई थी तो रेप्टाइल्स ब्लैक कलर का देखा था हमने, तो उसी दिन से मैं डरा डरा सा रहता हूँ। खेत में आता हूँ तो डर डर के आता हूँ। वो सामने आपको कुप भी दिख रहा है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था। यही एक तरीका है खाद को और मैन्योर को थ्रो करना खेत में, क्योंकि खाद को हर एक कोने तक पहुंचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिससे प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो रोड जो आप देख रहे हो ना, कार जा रही है, वो बेसिकली थल का रोड है, जो मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था, जिसमें मैंने आपको शीनू पाल के कुलचे कवर किए थे। ये वही है, ये वही जगह है। वहाँ पर ये रोड थल की तरफ जाता है। थल एक गाँव है, आप नेट पे सर्च मार लेना, आपको पता चल जाएगा। इस तरह के मैन्योर को पूरे खेत में, मतलब एक एक कोना कवर हो जाए, ये फेंकने का एक तरीका होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पर फेंक दिया और वहीं पर रहेगा तो सारे पानी में घुल जाएगा। तो अभी ना इसमें अभी जैसे इन्होंने कल खाद फेंकी थी, तो आज सुबह जब मैं वहाँ गया था खेत में, तो यहाँ पर पानी लग रहा था। तो अब पानी लगने के बाद वो खाद जो है वो पानी में घुल जाती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पानी, ये देखो, जो पानी जहाँ से जाता है, खाला होता है, उसको साफ़ कैसे किया जाता है। तो जैसे ये साइड में जो घास होती है, इसको उखाड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पानी का जो बहाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब घास से अगर इसको उखाड़ देंगे तो उससे पानी जो है वो तेज़ हो जाता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी पानी पहुंचता है जिस जगह पर आपने उसकी डायरेक्शन की होती है। तो देखो, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये घास उखाड़ना, खेतों में प्रॉपर मेंटेन करना उनको, तो बहुत मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और इनको, ये लोग हैबिचुअल हैं, ये लोग, इनको आदत पड़ चुकी है ये सब करने की, क्योंकि पता है कि इन्होंने करनी ही खेती है, पहले से ही ये सब होता आ रहा है। तो इस तरह से फिर ये लोग इतने मेहनती होते हैं। इसलिए मैंने ये व्लॉग्स बनाने के लिए शुरुआत की थी। तो देखा आपने वीडियो में किस तरह से पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, उसको थ्रो करने का तरीका कैसा होता है। जो एक किसान होता है, किस तरह से खेत में पेस्टिसाइड का यूज़ करके उसकी प्रोडक्शन को अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ लूप होल्स भी हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ जब होता है तो बीमारियों को न्योता देता है, कैंसर हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फिर कुछ बीमारियों को तो हम ट्रैक भी नहीं कर सकते। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड है वो थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि पेस्टिसाइड यूज़ ज़्यादा होता है तो प्रोडक्शन बढ़ती ज़रूर है, लेकिन बाद में बीमारियों को न्योता देता है। किसान भी बेचारा क्या करे, अभी टेक्निक जो अब पहले सिखाई गई है पेस्टिसाइड को यूज़ करने की, वही यूज़ कर रहा है। लेकिन अब हमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। अब हमें खेती के कुछ नई चीज़ें अपनानी चाहिए, और खेती की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रेगुलर बेस पे उसे कंटिन्यू करना चाहिए। पता नहीं आएगा टाइम, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सरकारें भी कुछ कर रही हैं। ये तो सरकारों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो नई नई पॉलिसीज़ होती हैं उसको अप्लाई करने में, उसको लॉ बनाने में तो टाइम लगता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो एक अलग मुद्दा, फिर डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हमें इस टॉपिक पे नहीं उलझना चाहिए। बस मेरा मकसद ये था आपको ये दिखाने के लिए कि किसान कितनी मेहनत करता है, प्रोडक्शन अच्छी हो किसी खेत में, जब वो काम कर रहे होते हैं तो किस तरह से करता है। तो चलिए अब हम ज़्यादा इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक बुद्धिजीवी लोग तो हैं नहीं। हम तो, मैं भी आप ही की तरह सिंपल बंदा हूँ, जस्ट विलेज को कवर कर रहा हूँ। ये काला सा हो गया हूँ, पता नहीं, अभी फेस भी काला सा है। यहाँ से जब जाऊँगा अपने होम टाउन में कुछ दिनों के बाद, तो फिर जाके थोड़ा फेस गोरा हो जाएगा। मैं धूप में घूम घूम के ना सच में काला हो गया हूँ। मेरी मिसेस भी बोलती हैं कि तुम तो काले हो गए हो अब तो।
तो चलिए, ये सब तो पर्सनल बातें हैं, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।